गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 19/5/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। भारतीय सेना और एनडीआरएफ आपदा राहत अभ्यास राहत हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया? पंजाब, असम, केरल, उड़ीसा। इसका सही जवाब है असम। भारतीय सेना और एनडीआरएफ का आपदा राहत अभ्यास राहत हाल ही में असम में आयोजित किया गया। इस सिमुलेशन का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में अंतर एजेंसी तैयारी और परिचालन दक्षता को बढ़ाना था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने इंदिरा सौर गिरि जल विकासन योजना शुरू की है? तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल। इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने इंदिरा सौर गिरि जल विकासन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य बिजली रहित आदिवासी भूमि में सौर ऊर्जा चालित बोरवेल का उपयोग करके सिंचाई उपलब्ध कराना था। इसमें वन अधिकार अधिनियम के तहत अनुसूचित जनजाति के किसानों की 6 लाख एकड़ जमीन शामिल होगी। 2.5 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन वाले किसानों को अलग अलग यूनिट मिलेगी, जबकि छोटे जमींधारक बोरवेल उपयोगकर्ता समूह बनाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में प्रोस्टेट कैंसर का निदान किया गया है? फ्रांस, मैक्सिको, ब्राजील, यूएसए। इसका सही जवाब है यूएसए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रोस्टेट कैंसर होना का पता चला है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश का विदेशी मुद्रा भंडार 690 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया? भारत, जापान, सिंगापुर, रूस। इसका सही जवाब है भारत। हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 690.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में थेपाकाडु हाथी शिविर में महामत गांव महावंतों और कावड़ियों के लिए समर्पित बस्ती है। यह भारत का पहला ऐसा गांव है जिसमें 44 घरें हैं, जिनमें से ये प्रत्येक का नाम रिजर्व की सेवा में करने वालों के एक मृत हाथी के नाम पर रखा जाएगा। इस गांव का उद्देश्य हाथी संरक्षण के इस गुमनाम नायकों के जीवन स्तर और कल्याण में सुधार लाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राजों की बावली महरौली निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, पुणे। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में नई दिल्ली के मेहरौली पुरातत्व पार्क में स्थित 16वीं शताब्दी के राजा की बावली का जीर्णोद्धार पूरा किया है। लोधी युग की इस संरचना को विश्व स्मारक निधि भारत और टीसीएस फाउंडेशन के सहयोग से एक संरक्षण परियोजना के माध्यम से पुनर्जीवित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अप्रैल 2025 में भारत के समुद्री खाद्य निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 14.81, 15.81, 16.81, 17.81। इसका सही जवाब है 17.81। अप्रैल 2025 में भारतीय समुद्री खाद्य निर्यात 17.81% बढ़कर
यह 0.58 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। अप्रैल 2025 में समुद्री खाद्य निर्यात पिछले साल से ज्यादा था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में नया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री किरेन रिजिजू, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया है। नया पोर्टल मौजूदा 5 मिलियन से अधिक ओसीआई कार्ड धारकों और नए उपयोगकर्ताओं के लिए उन्नत कार्य क्षमता, उन्नत सुरक्षा और उपयोगकर्ता अनुकूल अनुभव प्रदान करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नाडा इंडिया ने निम्नलिखित में से किस शहर में वाडा ग्लोबल एंटी डोपिंग इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन नेटवर्क कार्यशाला की मेजबानी की है? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। नाडा इंडिया ने नई दिल्ली में डोपिंग इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन नेटवर्क कार्यशाला की मेजबानी की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में जलवायु तकनीकी स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए DPIIT ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी की है? मेटा किस इंस्टीट्यूशन के साथ साझेदारी की है? मेटा, GAP, एप्पल, सुसलोन। इसका सही जवाब है GEAPP। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने भारत में जलवायु तकनीकी स्टार्टअप के समर्थन देने के लिए ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लानट के साथ सहयोग किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेजी लाना, स्टार्टअप का वित्त पोषण, मार्गदर्शन, पायलट अवसर और बाजार संपर्क तक पहुंच प्रदान करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने टैक एंड डाउन एक्ट पारित किया है? UK, ऑस्ट्रेलिया, इटली, USA। इसका सही जवाब है USA। US देश ने टेक इन आउट डाउन एक्ट पारित किया है। टेक इन डाउन एक्ट एक संयुक्त राज्य अमेरिका कानून है जो अंतरंग छवियों के गैर सहमति साझाकरण को अपराध बनाता है, जिसमें AI डीप फेक के साथ बनाई गई तस्वीरें भी शामिल हैं। यह डीप फेक के पीड़ितों को क्रिएटर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी अनुमति देता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। IIT बॉम्बे ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के साथ अपनी साझेदारी निलंबित कर दी है? सीरिया, तुर्की, UAE, लेबनान। इसका सही जवाब है तुर्की। IIT बॉम्बे ने हाल ही में भारत के साथ बढ़ते तनाव के दौरान तुर्की द्वारा पाकिस्तान को समर्थन दिए जाने के कारण तुर्की विश्वविद्यालय के साथ अपनी साझेदारी निलंबित कर दी है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।